हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। पिछले एपिसोड में हमने बड़े प्यार से इन तीनों एपिसोडों ऑफ द लाइफ को सुना और ख़ास करके हम तीसरे एपिसोड ऑफ लाइफ जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें मौका मिलता है कि जो हमने गलतियां करी हैं या जो हमें हमारे कर्मों से गलत काम हुए हैं हम उसको सुधारने का या उस पर पश्चाताप करने का एक अच्छा मौका ले लेते हैं। हमने ये भी सोचा और बताया कि भी हम अपने पश्चाताप को किस तरीके से 3 विधियों से करने की कोशिश करते हैं। मे बी कुछ अलग और विधियां भी होंगी, लेकिन जो मेरी समझ में 3 विधियां आती हैं जिसको मैं आसान तरीका कहता हूँ वो हमने किया। पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी पर हमने कुछ ज़्यादा जोर लगाया क्योंकि तीसरी विधि ऐसी है जो हमें अपने जीवन काल के उन पश्चातापों को भी कवर करती है जो हमने शायद बिना किसी मंशा के या बिना जानकारी रखते हुए हैं। तो तीसरे पश्चाताप की तरफ हम दोबारा से एक बार ध्यान देने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि तीसरा पश्चाताप है क्या। तीसरा पश्चाताप है हमने उस परमात्मा से, उस रब से, उस ऑलमाइटी गॉड से जिसको हमने किसी भी नाम से पुकारा है, उससे हमने अपनी क्षमा मांग ली। देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने स्कूल में बच्चे को धक्का दे दिया तो आपको दोबारा उस टीचर के पास जाकर आई एम सॉरी या मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारे हुए कर्मों की गलती भी हमें उस परमात्मा से द्वारा मांगने से हमारी गलतियाँ, हमारे कर्म, हमारे बुरे कर्म, हमारे वो कर्म जो हमें नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ लेके जाते हैं, उससे हम उभर सकते हैं। मैं ये छोटे छोटे सिली सी एग्जांपल आपको इसलिए देता हूँ जिससे हमें हमारी बातों को समझने में आसानी होती है। और मुझे विश्वास है कि जिस भाषा का मैं प्रयोग करता हूँ वो बहुत ही सरल और एवरी डे स्पोकन लैंग्वेज कहलाती है, जिसे हम हर रोज़ आपस में बात करते हैं ताकि हमें समझने में मुश्किलें ना आए। अगर हम समझेंगे नहीं तो हम उस पर विचार कैसे कर सकेंगे, उस पर हम इख्तियार कैसे कर सकेंगे, हम उसको अपने परिणामों में, अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस में कैसे ऐड कर पाएंगे। तो पश्चाताप करने के लिए जैसे हमने आपसे कहा कि पश्चाताप वो है जो हमें अपने वक्त पर, अपने वक्त द्वारा, मीन्स कि जब में कोई बंदिश नहीं है। वी आर नॉट बाइंड अप विद कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें स्कूल जाना है अपने टीचर के पास क्योंकि वो उसी वक्त मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, जो हमारे पिता स्वरूप हैं, वो 24 घंटे आपके साथ हैं और आपकी हर बात को सुनने और समझने के लिए हमेशा तैयार है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि भी हमारे पास जो भी वक्त, अगर आप रात की ड्यूटी करते हैं तो आपके पास दिन का वक्त है, अगर आप दिन की ड्यूटी करते हैं तो आपके पास रात का वक्त है, अगर आप बिज़ी रहते हैं तो आप किसी भी वक्त, चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी वक्त इस कार्य को करने में समर्थ हो सकते हैं। पश्चाताप करने के लिए जिस तरीके से मैंने कहा कि भी कभी कभी हम अपने उन पुराने बीते हुए कर्मों को किसी के साथ डिस्क्लोज या शेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए ये जो विधि नंबर 3 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पश्चाताप उस परमात्मा से माफ़ी मांग कर सकते हैं। अब आपने पिछले एपिसोड में हमने ये सवाल किया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम पश्चाताप करने के बाद हमें उसका माफ़ी मिल गई है, हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्टेड हो गई है, अब हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को दोबारा से क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अहम सवाल है और इसको कैसे समझना है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी कभी पार्क में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डॉग्स, कुछ कुत्ते जो आसपास आपके दौड़ रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, वो कभी कभी आपके बहुत करीब आकर अपनी भाषा में शायद वो पूंछ हिलाकर हेलो कर निकल जाते हैं। कई बार वो कुत्ते आपके पास आकर
बिना कुछ बोले आपके पास इस तरीके से चले जाते हैं जिससे आपको कभी कभी ऐसा लगता है शायद वो मुझे हानि पहुंचाएगा। आपका अंदर से अंदरूनी डर पैदा हो जाता है। अगर आपको लगे, वेरी अजीब एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपको लगे कि अब वही कुत्ता जो मुझे रोज घूरता था आज मेरे पास से आकर निकला, लेकिन उसने मुझे उस क्रूरता से नहीं देखा, मुझे उससे डर नहीं लगा, तो समझ लीजिए कि आपकी वो पश्चाताप की परमात्मा की बातें एक्सेप्ट होने लगी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे साथ पहले कभी घटित नहीं हुई या नहीं हो रही थी, वो एकदम अचानक घटित होने लग जाती है। हमें उन लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं, उन लोगों से प्यार और विचार शेयर होने शुरू हो जाते हैं जिनको हम अपने मन से दिल से चाहते हैं, या हमें लगता है कि भी हमें उनके साथ उठना बैठना चाहिए, या हम उन बातों को विस्तार रूप से एक दूसरे के साथ संगत मीन्स की भी एक उस संगति में चले जाते हैं जिससे हमें लगता है कि भी ये संगति हमारे को अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की तरफ ले जाती है। तो समझ लीजिए, अगर पोते ने आके दादा को ये कहा कि दादाजी गुड मॉर्निंग, आज आप कैसे हैं, जिसने पिछले 15 सालों में कभी आपको पूछा नहीं, तो ये समझ लीजिए कि आपके पश्चातापों की एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है। अगर आपको ऐसा लगे कि सुबह उठकर माता आपको कहती है कि भी बेटा आज हम दोनों मिलकर मंदिर जाएंगे या गुरुद्वारे जाएंगे या कहीं जाएंगे जिसमें आपकी मन की भावना जुड़ी है, तो आप समझ लीजिए कि भी आपकी अपॉलॉजीज एक्सेप्टेड हो गई है। मैं इन सब अपॉलॉजीज के एक्सेप्ट होने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एग्जाम्पल शायद मेरे लिए सही होंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए सही होने चाहिए। इसलिए आपके जीवन काल की बातें, आपके जीवन में हो रही घटित बातें आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो ये एहसास आपको 2, 4, 5, 10, 15 दिन में जब लगातार आप इस विधि का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि भी शायद मैंने जो गलतियां करी हैं उनके पश्चाताप का जो असर है वो मुझे देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक और गुड बात बताता हूँ, हमने कितनी भी क्रूरता से, कितनी भी नासमझी से अगर कोई भी ऐसा कार्य किया है जो कर्म बुरे कर्मों में आता है, उसकी भी अपॉलॉजीज परमात्मा के पास एक्सेप्ट हो जाती है, बशर्ते कि हमें उसे लगातार बार बार उसे अपनी गलती का एहसास कराना होगा। आपको एक ऐसी फीलिंग महसूस होगी, जैसे जैसे आप इसमें चलते चले जाएंगे आपको धीरे धीरे ऐसी फीलिंग्स महसूस होने लग जाएगी कि भी आपके चारों तरफ का वातावरण एक सुगंधित वातावरण, सुगंधित मीन्स कि भी किसी ने स्प्रे परफ्यूम नहीं फैला दी, सुगंधित मीन्स आपको एक खुशहाली जैसा जो सर्कल आपने अपने चारों तरफ बनाया था उसके अंदर से, उसको टूटने के बाद उसके अंदर से जो अपनी इतने दिन की बासी हवा जो आपने उसके अंदर बंद कर रखी थी वो खुल गई है, और खुलने के बाद वहां पर चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल गई है। सो माय क्वेश्चन इज हियर टू माई सेल्फ, will that apology is accepted by Paramatma, then Paramatma has given us maafi and apology is accepted, what is next? इस बात पर ध्यान दीजिए, हमारी अपॉलॉजीज एक्सेप्टेड हुई हैं, हमारे पश्चाताप किस बात के किए हैं, हमने जो पश्चाताप हमने जो गलतियां लाइफ में करी थी, इट मीन्स कि भी जो हमारे पुराने लाइफ की गलतियां हैं वो हमने इस लाइफ में, या इस लाइफ की जो गलतियां हैं वो हमने इस लाइफ में क्षमा करने की, अपॉलॉजी एक्सेप्ट करवाने की विधि को अपनाते हुए एक्सेप्ट करवाई हैं। कभी कभी कुछ विधियां, कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं, कुछ पश्चाताप वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए कभी कभी हमें उसके लिए समय की कमी होने के कारण, बिकॉज एपिसोड ऑफ द 3 लाइफ इज नॉट कंट्रोल्ड बाई अस, इट कंट्रोल्ड बाई वाहिगुरु इटसेल्फ डायरेक्टली, परमात्मा से, उस रब से, उस
गॉड्स के द्वारा ही होता है, तो कभी कभी हमारी पश्चाताप की जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। मैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ लाइफ में जाने से पहले आपको एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं जिस पर हम अगले एपिसोड में और लंबी वार्ता में लाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिमरन, जाप, जपना, या इंग्लिश में कभी कभी लोग मेडिटेशन कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज? मैंने काफ़ी खोज करी तो मुझे इसके अलग अलग जवाब मिले। मेडिटेशन मीन्स शांति की खोज। मेडिटेशन मीन्स हम अपने संसारिक जीवन को छोड़कर उस एक सरल, एक लाइट वेटेड लाइफ की तरफ कुछ क्षणों के लिए चले जाते हैं। मेडिटेशन मीन्स कि भी हम अपने आप को एकांत में बैठा लेते हैं। ये अलग अलग इसकी परिभाषाएं मिली। मैंने कई अच्छे मेडिटेटर्स लोगों से बातचीत करी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जो शायद सवाल मैं अपने आप से भी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मेडिटेशन का मतलब है कि हम अपने एक कमरे में बैठ जाएं और शांति से उसका ध्यान करें, उस पर ध्यान करें। ये बात मुझे बार बार समझ में नहीं आती कि भी हमें मेडिटेशन करते वक्त ध्यान करना होगा। किसका ध्यान करना होगा? वो कैसे ध्यान करना होगा? अरे जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे तो 4, 5, 6, 10, 50 नेत्र खुल जाते हैं। 50 एपिसोड चलने लग जाते हैं हमारे दिमाग में। हमें 10 साल पहले की कोई बात याद आ रही है जिस पर कभी हमें हंसी आती है, कभी हमें 2 साल पहले की कुछ बातें याद आ रही थी जिस पे हमें ऐसे गुस्सा चढ़ रहा होता है। कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने पड़ोसियों के साथ ऐसा किया, मुझे और भी ज़्यादा ऐसे करना चाहिए। हम तो अपने विचारों में खो जाते हैं। आंख बंद करके अगर हम एक क्लासिक म्यूज़िक अपने बैक साइड में लगा देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, तो क्या हम उसी को ध्यान कहते हैं? मैंने एक अच्छे मेडिटेटर से पूछा कि भी ये ध्यान कैसे लगाया जाए, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी इंद्रियों को अपने पास वश में कीजिए और आपके माथे की तरफ ध्यान दीजिए और नाभि की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। मुझे वो बातें ऐसी लगी जैसे कि भी आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, जो मैथ का वो हिस्सा है जो शायद मैथ के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद ही किसी को समझ में आता है। अब मैं अपने सांसों पर ध्यान दूं, ये बात सुनकर तो मुझे भी अजीब लगा। मेरी सांसों को तो अपने सेकंड्स में वापस आना है, जाना है। द मेडिटेटर ऑफ अमेरिका एंड कुछ बाहर के लोगों ने इस बात की जानकारी ली कि जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन इज पॉइंट ऑफ स्लोनेस इन योर थॉट्स एंड बॉडी सर्कुलेशन। कि जैसे ही आप मेडिटेशन का नाम लेते हैं, मेडिटेशन आपको आपकी बॉडी की गतिविधियों को एकदम स्लो कर देता है और आपके दिमाग को भी शांत करने की कोशिश करता है। कर नहीं देता है, की कोशिश करता है। उन्होंने ये भी ग्राफिकली प्रूव किया ECGs वगैरह लगाकर, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर, कि उस वक्त हमारे हृदय की गति भी कम हो जाती है। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि भी उस वक्त हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग स्टैंड बाई हो जाते हैं जिसके कारण द पावर ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में है उसके द्वारा आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमी को, जिसको बोलते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, या किसी तरीके की शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए हमारे अंदर के तत्व उस पर काम करने लग जाते हैं। So this is science which is trying to prove you that meditation is good for your body. लेकिन मैं तो बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आत्मा की बात। हम, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, उसका मेडिटेशन के साथ क्या लेना देना है? कैसे हम मेडिटेशन का सही
इस्तेमाल अपने इस जीवन काल में, अपने इस पश्चाताप करने वाले जीवन काल में और आने वाले जीवन काल में, जो कि एपिसोड ऑफ 4 के आने से पहले, एपिसोड ऑफ द 4 जब लाइफ में आ गया तो समझ लो कि ख़त्म, बिकॉज वो एपिसोड ऑफ द लाइफ ऑफ द 4 इज़ ऑलवेज ए वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड दैट शॉर्ट पीरियड इवन दो वो एक डिजिटली शॉर्ट पीरियड की तरह बहुत तेज़ी से हमारे आसपास घूमता है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन हम इस मेडिटेशन पर भी और दोबारा लंबी वार्तालाप अगले एपिसोड में करें। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।